फिज़िक्स में यूनिट 1 में जितने भी सवाल इस यूनिट में बनेंगे वो हम इस पूरी वीडियो में आपको बता देंगे। थ्योरी के लिए अलग से पीडीएफ है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, हिंदी में लिखा है विमीय सूत्र ज्ञात करो। तो तीन क्वांटिटी जो दी है हमारे सामने, वर्क, पावर और टॉर्क, तो इन तीनों का हम डायमेंशनल यानी विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसको कैसे निकाला जाता है। यदि आपके पास मास दिया है, मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो होती है केजी। अगर दिया हो तो उसको हमें कैपिटल एम लिखना है। और यदि लेंथ, हिंदी में इसको लंबाई कहते हैं, दिया हो तो इसकी यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो इसको हम कैपिटल एल से दर्शाते हैं। और यदि टाइम दिया हो, टाइम मतलब समय, यूनिट सेकंड होती है, इसके लिए हमें कैपिटल टी लिखना है। तो यदि किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनल फार्मूला में बदलना है तो उसके लिए हम उसको एम एल टी में बदल देते हैं, तो वो डायमेंशनल हो जाता है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, पहला वाला है हमारा क्या, वर्क, तो मैंने लिख दिया वर्क। और वर्क का एक बहुत इजी फार्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स को हम बल कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं दूरी। तो फोर्स की बात की जाए तो इसको शॉर्ट में एफ से दर्शाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को एक प्रकार की दूरी है, तो मैं यहाँ पे लेंथ लिख दे रहा हूँ, यानी कि लंबाई, और ये हमारा डब्ल्यू हो गया। अब एफ की जगह मैंने लिख दिया एम ए इंटू लेंथ। अब बात आती है यहाँ पर जो एम है, एम मतलब होता है यहाँ पे मास, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप देख लो यहाँ पे मास के लिए क्या लेना है भाई, कैपिटल एम। अब वही बात आती है ए। अब बात यहाँ पे आती है ए की, तो ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, मैं अलग से बताता हूँ आपको। ए कहलाता है त्वरण, तो जो त्वरण की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, मीटर के लिए क्या लेना है हमें, एल, और सेकेंड के लिए क्या लेना है, टी। तो यदि मैं इसको बदलूँ तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो ये किसका यूनिट आ गया भाई, ए का, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एल अपॉन टी इंटू। अब लास्ट बचता है हमारा लेंथ। लेंथ मतलब होता है लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या होता है डायमेंशनल भाई, एल, तो मैंने एल लिख दिया। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब इस टी को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो एम एल स्क्वायर, टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, यानी ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ चुका है। चलिए एक दूसरा देखते हैं हम, पावर वाला। दूसरी बात करते हैं हम पावर। पावर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, शक्ति। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो भाई शक्ति को शॉर्ट में पी से दर्शाते हैं, और फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। तो मैं वर्क का ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वर्क का कहाँ है, ये रहा आपके सामने। तो एम एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी फॉर टाइम, तो टाइम के लिए क्या होगा भाई, सेकेंड, तो इसका भी क्या होगा, कैपिटल टी। अब जब इसको आप इस टी को जब ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में होगा, मैं डिटेल कर दे रहा हूँ, इंटू ये भी ऊपर जाएगा तो -1। तो जब ये फाइनल बनेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा एम एल स्क्वायर माइनस ये वाला। तो ये हो गया पावर का डायमेंशनल फार्मूला। अब मैं बात करता हूँ तीसरे वाले की। तो तीसरे में क्या दिया हुआ है भाई, टॉर्क, यानी कि बलाघूर्ण। तो बात करते हैं जब टॉर्क का सॉल्यूशन की, तो टॉर्क का शॉर्ट में हम टाउ से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है क्या, एफ इंटू दूरी, दूरी मतलब लंबाई। तो अगर आप इसको देखो और मैंने अभी जो पहले कराया था इसको देखो तो सेम सेम है, तो सीधी सी बात है इसका फॉर्मूला भी वही आएगा जो वर्क था, यानी कि कार्य का। तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, हिंदी में कहते हैं विमीय सूत्र को ज्ञात करना है। तीन फिजिकल क्वांटिटी दी है हमारे पास, यंग्स, कोफिशिएंट, यूनिवर्सल। तो मैं आपको पहले बताऊं, पहले सॉल्यूशन लिखना है, सबसे पहला काम, आंसर लिखा। तो पहले में क्या पूछा उसने, यंग्स मॉडुलस, इसको कैपिटल वाई से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एम जी
कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये इसका एक बेसिक फार्मूला है। अब इसका क्या बनाना है हमें, डायमेंशनल फार्मूला। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। क्या, अगर मास होगा यानी यूनिट उसकी किलोग्राम होगी तो मीटर होगा, लेंथ होगा यूनिट मीटर होगी तो एल होगा, टाइम होगा यूनिट सेकंड होगी तो टी होगा। तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं एम। एम फॉर क्या होता है भाई, मास। तो मास का क्या बन गया हमारे पास, कैपिटल एम। अब हम बात करते हैं जी। तो जी है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब एक प्रकार का ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी त्वरण ही है। तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ, त्वरण की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो इसका क्या आएगा, एल अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ एल अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल। एल मतलब लंबाई है, तो लंबाई का मीटर यानी एल का एल ही रहता है। ओके, अब नीचे पाई। तो पाई एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 3.14 या वाइस अपॉन 7। तो इसका कोई भी डायमेंशनल नहीं होता। अब हम बात करते हैं आर। तो आर क्या होता है भैया, त्रिज्या यानी एक प्रकार की डिस्टेंस, एक दूरी। तो दूरी की क्या होती है भैया, एल। अब जो कि आर के ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम एल के ऊपर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या आता है एल। एल मतलब लंबाई, लंबाई के लिए भी क्या होता है, एल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और देखेंगे तो इस एल से एक एल ये कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, एम अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल। ये इंटू है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल को जब हम ऊपर ले जाएंगे और टी को ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ये हो गया फाइनल डायमेंशनल फार्मूला। चलिए दूसरे में क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम नॉर्मली ईटा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ईटा का फार्मूला क्या होता है ये बात करते हैं। तो ईटा का एक फार्मूला होता है एफ अपॉन 6 पाई इंटू आर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एफ को हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं तो मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ, आपको लेकिन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यदि पेपर में आता है तो। देखो एफ़ का मैंने आपको ये बताया था यहाँ से, तो एफ़ का क्या होता है एम ए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एफ़ का क्या हो जाता है भाई एम ए। तो एम उसका क्या बनेगा, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अपॉन 6 पाई, एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। आर दिया, आर मतलब त्रिज्या यानी कि रेडियस, इसकी होती है मीटर। तो मीटर का क्या हो गया, एल। बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर का क्या होगा, एल, और इसका क्या होगा, टी। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, एल इनवर्स। तो ये आ जाएगा क्या, एल टी इनवर्स। ये कुछ इस तरीके से बचेगा। अब इसको करना है सॉल्व। तो भाई कैसे सॉल्व होगा, देखो एल से एक एल कैंसिल आउट। ठीक है, और ये -1 और -2 दोनों ऊपर है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस काट देगा। तो क्या बचेगा, एम बचेगा। ठीक है, और माइनस का टी बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, एल। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो एम बचेगा, माइनस का T1 माइनस का L1। ये फाइनल सॉल्व हो गया। अब तीसरा आता है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये तीसरा जो है इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने, F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें जी का निकालना डायमेंशनल। तो क्या करेंगे, जी को बाहर लाएंगे, ये क्रॉस होगा। तो क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ओके, अब f का हम ऑलरेडी जानते हैं डायमेंशन क्या होता है भैया, एम एल टी। और r का क्या लिख देंगे, कंबाइंड लिख दिया मैंने दोनों को। तो ये m1 m2 का क्या हो जाएगा भैया, एक m1 इंटू एक m2। तो फाइनल क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब एक एम ये कटेगा तो फाइनल आ जाएगा एम एल, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखो m का क्या होता है, m का होता है हमारा, पहले f की बात कर, f का होता है एम एल टी माइनस टू, हमने पहले से ही सॉल्व किया था। r का क्या होगा भाई, l। तो l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
फिर नीचे m है तो ये कैपिटल M हो जाएगा, एक m से एक m कटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, ये m जब ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा m-1 और ये l स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा l की पावर 3 और t-2, ये हो गया फाइनल आंसर। अब इसी में कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो ये पूछता है कि भाई करेक्टनेस चेक कीजिए, यानी शुद्धता की जांच करना है। तो हमने पढ़ा होगा कई फॉर्मूले थे, v बराबर u प्लस ए टी, और इसके ये गति का पहला समीकरण है। तो वो ये पूछेगा कि भाई डायमेंशनल के द्वारा इसको तो कैसे चेक करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे इजी तरीका, v क्या है भाई, वेलोसिटी है, गति है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। u क्या है, वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। a क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। t क्या है, टाइम, यूनिट क्या होती है, सेकेंड। बस इन सबको पुट कर दो। यहाँ मैं करता हूँ क्या, m अपॉन s बराबर m अपॉन s प्लस m अपॉन s का स्क्वायर इंटू टी का क्या होता है, s। अब यहाँ लिख देंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूले में बदलने पर। तो हमें पता है कि भाई किसका क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, m है मीटर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, रिपीट, मीटर का क्या होता है, मीटर, मीटर का होता है l, ठीक है। s मतलब क्या होता है, सेकंड, सेकंड का क्या होता है, t, और यदि किलोग्राम दिया है तो उसका हो जाएगा m। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, भाई मीटर का क्या होगा, l अपॉन टी इज इक्वल l अपॉन टी प्लस l अपॉन टी का स्क्वायर इंटू टी। अब यहाँ से एक टी कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, l अपॉन टी इज इक्वल टू l अपॉन टी प्लस l अपॉन टी। अब ये दो टाइम दिया है l अपॉन टी, तो ये एड ऑन हो जाएगा, l अपॉन टी इज इक्वल टू 2l अपॉन टी, दो हो गया, ठीक है। अब इस दो का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यानी कि प्रूफ हो गया एल टी बराबर एल टी। तो ये फॉर्मूला क्या है, सही है। और ऐसे कई और फॉर्मूले आते हैं, चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे एक और फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना ये सही है कि नहीं है। तो भाई एल एच एस को पहले देखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एफ़ का क्या होता है भैया, एम एल t-2, ये होता है एफ़ का। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे आर एच एस लेने पर। तो आर एच एस निकालते हैं, यदि इतना निकलता है तो ये सही है, वरना गलत है। तो भाई आर एच एस क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन में बदलेंगे तो ये एम, यहाँ पे एम क्या है, मास है। तो मास के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी, और केजी का क्या होता है, कैपिटल एम। तो मैंने लिख दिया कैपिटल एम। वही हम बात करें वी, तो वी का क्या होता है भैया, वेलोसिटी है। देखो मैं दिखाऊँ आपको, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, मीटर पर सेकेंड। और मीटर के लिए क्या लेते हैं, एल, और सेकेंड के लिए टी। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एल अपॉन टी, होल स्क्वायर है, याद रखिएगा, स्क्वायर कर दिया, इनटू आर, आर क्या है, दूरी है, और दूरी के लिए क्या लेते हैं, मीटर, और मीटर का क्या होता है, एल। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा भाई, एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल। एल से ये एक एल कटेगा तो क्या बचेगा, एम एल, और ये टी जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, t-2। इसको देखो, इसको देखो, दोनों बराबर है, यानी ये फॉर्मूला करेक्ट है। एक और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। टी इज़ इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। इस टाइप्स का अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लेफ़्ट का तो ऑलरेडी मालूम है हमें कि टी है, यानी अगर राइट में भी टी आ जाता है तो ये फॉर्मूला सही है। तो पहले हम लिख देंगे क्या, आर एच एस लेने पर, तो के अंडर रूट एल अपॉन जी ले लिया। अब बात आती है के कुछ भी कांस्टेंट का डायमेंशनल नहीं होता, तो के गायब हो गया, अंडर रूट एल, एल की यूनिट क्या होगी, मीटर, और मीटर के लिए क्या लेते हैं हम, कैपिटल एल। जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जी क्या होता है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या होता है, एल, और एस का क्या हो जाएगा, टी। तो मैं लिख दे रहा हूँ एल बटे टी का होल स्क्वायर, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/1/1 टी स्क्वायर। अब देखो, अब जब ये टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, फिर ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 1/t-2। फिर सॉल्व करेंगे तो 1/टी स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर रूट काट देगा, यानी आर एच एस इज इक्वल टू कितना आ गया, टी। तो टी इज इक्वल टू टी,
LHS बराबर RHS, तो ये भी सॉल्व हो गया। ऐसे ही आप कोई भी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। अब एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि एक बॉल का डायमीटर 0.70 दिया है, प्लस माइनस 0.01 अगर दिया है इसने, तो यानी वो पूछ रहा है इसका मतलब क्या है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में कठिन लग रहा होगा बट वेरी इजी। क्या करना है भाई, यहाँ पे लिखना है कि इसका मतलब यह है कि बॉल का व्यास, इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। अब देखो इसमें से एक बार इसको घटाना और एक बार जोड़ना है, तो बताना है कि बॉल का व्यास घटाओगे तो कितना आएगा 0.69 mm से 0.71 इसमें जोड़ देंगे mm के बीच होगा। बस इतना सा आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब एक और नए टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। इसमें हमें ये पता करना है कि कितने, देखो सीधी बात है, दशमलव के बाद आगे पीछे डजेंट मैटर, आपको देखना है डिजिट कितने। जैसे यहाँ बात करें, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर डिजिट की बात करें तो यहाँ पे कितनी संख्या, एक है, तो यहाँ पे लिख दिया क्या, एक। ठीक है, अब इसमें काउंट करो तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, तो कितना हो गया 3। यहाँ दो कितनी है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 0 काउंट नहीं होगा, एक मिनट सॉरी, दशमलव के बाद 1 2 3 4, चारों काउंट होंगे क्योंकि पॉइंट के बाद है। इसको हम 525 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 5250, यानी कितना है 4। वहीं पे हम इसकी बात करें 1 2 3 4, बट इसके बीच में 0 है तो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 5। यहाँ पे आ जाओ 5 वाले में 31 का कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी कितना हो गया 5। वहीं 6 वाले की बात करो तो कितना होगा, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, और ये 1 2, तो हो गया 2। यानी आपको केवल काउंटिंग्स गिननी है और यहाँ बगल में लिख देनी है, यही कहलाता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। और ये हो गया आपका पहला चैप्टर। फर्स्ट यूनिट में हमें इतना ही पढ़ना है, यूनिट 1। इसके बाद नेक्स्ट दिया है आपके पास यूनिट 2। इसमें केवल सवाल की बात कर रहा हूँ, थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो इसमें PDF पढ़ा हुआ है।